औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 साइंस। आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका आप देखिए जी 1, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। हमने क्या करना है जी, इसमें जो इनइक्वालिटीज़ है इसको सॉल्व करना है। इससे जो पीछे वाली हमने एक्सरसाइज की है उसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया है। अब यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, पहले वो आप देख लें। अब इसमें जो साइन यूज़ होने हैं पहले आप वो देखिए। ये जो साइन है हमारे पास ये है जी, और एक ये साइन है, एक फिर हमारे पास ये साइन है। टोटल इसमें जो है 4 साइंस यूज़ होंगे जो आपने याद करने हैं जी। इसको हम कहते हैं जी ग्रेटर देन, ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है। इसको हम कहते हैं जी स्मॉलर देन, स्मॉलर देन। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये तो ग्रेटर देन का साइन भी है, नीचे लाइन लगी हुई है, तो आप इसको कहेंगे जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और ये जो है स्मॉलर देन या लेस देन एंड इक्वल टू। यहाँ पर मैंने लेस देन लिख दिया, यहाँ पे स्मॉलर लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये जो 4 साइन है ये हम इसमें यूज़ होंगे, तो इसको हम करेंगे इन साइंस को यूज़ करके। ये जो क्वेश्चन है तो इन साइंस का मतलब क्या है देखिए। ये जो है लेस देन का सिंबल है, सॉरी ग्रेटर देन का सिंबल है। तो ग्रेटर देन का सिंबल जो है इसका मतलब क्या, जब ये साइन लगा होगा तो इस तरफ जो वैल्यू होगी, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो इसको हम पढ़ेंगे जी x इज़ ग्रेटर देन 5, यानी जो x है वो 5 से बड़ा है। तो अगर इधर कोई सिंबल लगी होगी ऐसे x और इधर हमारे पास आ जाएगा जी 2, तो हम इसको पढ़ेंगे x लेस देन 2। और नीचे जो है अगर यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर नंबर आ जाए, तो हम पढ़ेंगे x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, 6, 7 जो भी नंबर आ जाए। और इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे x लेस देन और इक्वल टू जो भी नंबर होगा उसके इक्वल हम इसको पढ़ेंगे। तो ये 4 साइन जो हैं आपकी इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, तो इसको यूज़ करके तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो हमारे पास जो मेन चीज़ है इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो है हमारे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके तो आपने इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको इसका आसान तरीका बता दूं इन साइंस को याद करने का। यानी कि आपने देखिए करना अपना राइट हैंड ऐसे, 2 फिंगर्स आपने ऐसे करनी है, और इसको देखिए आप इसके ऊपर ऐसे प्लेस करिए। तो ये देखिए बन रहा है हमारे पास ग्रेटर देन का साइन। तो दायां हाथ हमारा वैसे भी ग्रेटर होता है, यानी कि हम इससे ज़्यादा काम करते हैं। तो ये जो हमारे पास हो गया ग्रेटर देन का सिंबल, ओके जी। अब दूसरा जो है हमारे पास देखिए स्मॉलर देन है, तो अपना स्मॉल हैंड यानी कि अपना लेफ़्ट हैंड आपने ऐसे करना है, इसको प्लेस करना आपने ऐसे देखिए। तो ये हमारे पास आ गया स्मॉलर का साइन। तो ग्रेटर और स्मॉलर का जो साइन है आपने अपने हैंड के साथ इसको यूज़ करके तो याद कर लेना। तो अब जो है ये तो सेम आपको पता, ये भी ग्रेटर हो गया, इक्वल हो गया, यहाँ लेस देन हो गया, यहाँ इक्वल हो गया। ये आपका उसी हैंड से यानी कि राइट हैंड से आपका ग्रेटर का साइन हो गया, और जो लेफ़्ट हैंड है वो आपका स्मॉलर का साइन हो गया। इस तरीके से आपको जो साइन है ये भूलेंगे नहीं। बाकी आपने अगर अपना कोई तरीका बनाया हुआ याद करने का तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब इसके रूल्स हैं कुछ हमारे पास, वो रूल मैं आपको ज़रा डिस्कस करवा दूँ, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब भी आपने क्वेश्चंस करने हैं इनइक्वालिटीज़ वाले, तो उन रूल्स को आपने ज़रूर जो है यानी कि रिवाइज़ करना है। यानी कि पहला जो हमारे पास इसका रूल बनता है वो है जी, अगर हम किसी भी नंबर को इनइक्वालिटीज़ को दोनों साइड पे प्लस कर दें या माइनस कर दें, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी कि आपने यहाँ तो एक नंबर को दोनों साइड पे प्लस करना है, यहाँ तो एक नंबर को हमने दोनों साइड पे माइनस करना है, ओके हो गया जी। उसके बाद अगर हम एक नंबर को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो एक तो हमारे पास एक रूल ये आ गया। यानी कि एक रूल हमारे पास हो गया जी, प्लस या माइनस कर दें दोनों साइड पे किसी भी नंबर को, या फिर दोनों साइड पे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें,
ओके हो गया जी। ये तो हमारे पास दो सिंपल से रूल हो गए। तो हमारे पास इसको आपने ऐसे ही यानी कि करके सॉल्व करना, प्लस माइनस करके या मल्टीपल डिवाइड करके। उसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट रूल है वो ज़्यादा अहम है। अगर हम किसी भी नंबर को इनइक्वालिटीज़ में यानी कि इस साइड पे x होगा या दो भी नंबर होगा, हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, -1 कर दें या कोई भी नंबर हो यानी कि माइनस वाली वैल्यू से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका जो साइन है दरमियान में सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन का है तो स्मॉलर देन हो जाएगा, स्मॉलर देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आइए देखिए जी, अब क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो है जी 4x माइनस 10.3 लेस देन, देखिए स्मॉल उल्टा हैंड हमारा, तो स्मॉलर देन इक्वल टू 21x माइनस 1.8। अब हमने क्या करना जी, सबसे पहले x वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। इसमें हमेशा जो है आपने x वाली वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे ही रखना है। हम जैसे इक्वल साइड पे हम इन वैल्यूज़ को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाते हैं, हमने इसमें वो काम नहीं करना। जो वैल्यू जहाँ पर है वहाँ ही रहेंगी। हमने अपने से एक नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो दोनों साइड पे हमने सॉल्व करना है। इसमें आपने वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे मूव नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे 4x है माइनस 10.3, ये स्मॉलर देन इक्वल टू, इसको थोड़ा सा दूर करके लगा दें यहाँ पे, इसको आप लिख लेंगे 20x माइनस 1.8 जी। अब हम देखिए अगर हम 21 को इक्वल दरम्यान में होता है तो 21 ये प्लस हो रहा है, हमें इसको इधर ला के करना था माइनस। तो इसका मतलब हम इस साइड में से 21 को जो माइनस करेंगे, 21x को हम इस साइड से माइनस कर लेंगे। और फिर एक साइड पे अगर आपने माइनस करना है तो उसी नंबर को आपने दूसरी साइड पे भी वही काम करना है। अगर हम इधर माइनस कर रहे हैं तो इधर माइनस करेंगे, अगर प्लस कर रहे हैं तो वही नंबर उस दूसरी साइड पे भी प्लस होगा। तो फिलहाल हमने करना है इसको माइनस, तो ये हमने कर लिया माइनस। तो अब आप देखिए जी, ये हमारे पास है -21x और ये है +4x। 21 में से 4 को कर दें माइनस तो ये हमारे पास आ जाएगा -17x जी। उसके बाद -10.3 लेस देन इक्वल टू 21 जो है ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। हमारे पास आ गया -1.8 जी। ओके हो गया। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है जी 10.3, हम उसको तो लेके जाते हैं, ये होता है प्लस। तो अब हम 10.3 है उसको प्लस करेंगे दोनों साइड पे। देखें -17x माइनस 10.3 प्लस 10.3 -1.8 प्लस 10.3 जी। तो देखिए -17x, ये 10.3 माइनस वाला ये प्लस वाला आपस में हो गए कैंसिल, लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देखिए 10.3 और -1.8 इन दोनों को अब हम माइनस करते हैं। माइनस करके तो हम इसका निकालते हैं जी आंसर। मैं ज़रा कैलकुलेटर ले लूँ, कैलकुलेटर जी मिल गया। अब हमने इसको कैलकुलेटर से करना है जी माइनस। तो देखिए 10.3 माइनस 1.8, तो ये जो है हमारे पास आ गया 8.5 जी। अब आप देखिए ये जी -17x लेस देन इक्वल टू 8.5। अब हमने जो 17 है इसको ख़त्म करना है। तो हम वैसे अगर इक्वल का साइन से हम करते हैं इसको तो ये तो जाके डिवाइड होता है। तो हम क्या करते हैं जी, इसको दोनों साइड को हम -17 से कर देते हैं जी डिवाइड। x नहीं आप लगाएंगे साथ, सिर्फ -17 लिखेंगे। -17 को दोनों साइड्स पे हम डिवाइड कर देंगे। तो उसके साथ ही हमने क्या करना है, देखिए अगला काम जो करना है हमने, जब भी किसी भी वैल्यू को माइनस वाली वैल्यू पे डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो आपने जो अंदर वाला जो सिंबल होगा उसको कर देना चेंज। देखिए ये था लेस देन का, तो यहाँ पर आपने लगा देना जी एक ग्रेटर देन का सिंबल लगा देना। ये काम आपने बोलना नहीं, ये ज़रूर करना आपने। अब ये देखिए ये -17 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया x ग्रेटर देन
इक्वल टू, अब इन दोनों को आप कर देंगे जी डिवाइड, तो 8.5 डिवाइड -17, तो इसका जो आंसर है हमारे पास आ गया -0.5। ये जो है इसका हमारे पास बन गया फाइनल आंसर। अब जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं, और उसमें आप देखिए जी हमारे पास वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट 4 है, x - 2 5 - 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 जी 6 - 3 होल नंबर 1/2। इसको क्वेश्चन को मैंने बुक से भी चेक कर लिया। क्वेश्चन जब भी आप लिखते हैं तो एक दफ़ा उसको आप चेक ज़रूर कर लिया करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक ना आपकी हो। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो देखिए x माइनस, ये जो -2 है इसको आप इन दोनों से करें मल्टीप्लाई, 2 5 आर 10 माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 6x सेम आ गया। इसके जो ये हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको आपने जो है सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप देखिए इसको कैसे हम करेंगे, ये इनके होल नंबर में वैल्यू है तो हमने इसको 3 वैल्यूज हमने इसको 2 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ और ऊपर वाली वैल्यू हम उसमें कर लेते हैं प्लस। तो 2 3 6 और 1 7 7 और 2 हम आ गया हमारे पास जी बच्चों। अब उसके बाद सबसे पहले आपने इसको कर लेना, देखिए 1x है, ये 4x है, ये हमारे पास हो गया 5x -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x -7/2। अब ये 6x को हम उधर लेके जाएंगे, इनके हो जाएगा ये माइनस, तो आपने दोनों साइड से 6x को माइनस कर लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे 5x -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x -7/2 -6x। तो यहाँ पर मैं 6x को लिखना भूल गया हूँ, तो देखिए 10 - 6x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दोनों साइड से आपने जो 6x है उसको करना है माइनस। तो 6 में से 5 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -x -10 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -6x प्लस 6x से हो गया कैंसिल, तो इधर हमारे पास आ गया -7/2 जी, ठीक हो गया। अब हमने इस 2 को ख़त्म करना है, तो 2 को ख़त्म करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को 2 के साथ। देखिए 2 मल्टीप्लाई -x और -2 मल्टीप्लाई 10 ग्रेटर देन इक्वल टू -7/2 मल्टीप्लाई 2। जहाँ पर आप देखिए -2x हो गया, -20 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया जी -7। उसके बाद यहाँ पर -20 है तो जाकर प्लस होगा, तो आपने जो +20 है उसको दोनों साइड पे कर लेना प्लस, -20 +20 ग्रेटर देन इक्वल टू -7 +20 +20 -20 से कैंसिल हो गया, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अब 20 में से आपने माइनस करने हैं 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 13 जी। अब 2 को हम ख़त्म करेंगे तो 2 को दोनों पे हम कर देंगे डिवाइड, इनके आप लिखेंगे और -2 पे करेंगे, देखिए -2x डिवाइडेड बाय -2x। जब भी हम किसी भी वैल्यू को माइनस वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन कर देंगे, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन कर देंगे। और इसका इज इक्वल आ गया 13, इसको भी हम डिवाइड करेंगे -2 के साथ, तो ये तो हो गया कैंसिल। x लेस देन इक्वल टू, और 13 को आप डिवाइड करेंगे -2 पे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी -6.5। तो जी बच्चों ये जो है जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो हमारे पास हो गया कंप्लीट। सिर्फ आपने इसमें से 2 क्वेश्चन ही करने थे जो मैंने आपको करवा दिए, तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो अगर किसी भी किस्म का कोई भी मसला हुआ तो आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपने क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो तो नहीं, या कोई भी बात पूछनी है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि इल्म की जो बात है वो फैलती रहे, दूसरे दोस्तों को भी आपके पता चलता रहे और कोई ना कोई बंदा इससे मुस्तफ़ीद होता रहे। और वैसे भी इल्म की बात फैलाना सदका जारी है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो करते हैं। तो जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। ये भी क्वेश्चन हमने पहले की ही तरह करने हैं और उसमें सेम रूल ही अप्लाई करने हैं। एक नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, पॉजिटिव नंबर ये याद रखना है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से दोनों साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा ठीक आएगा। उसके बाद किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हम उसका सिंबल चेंज कर देंगे। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा। यही जो रूल है मैं आपकी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, आपने उससे देख के लिख लेने और इसको याद रखना आपने। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें देखिए हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स आ गए हैं। एक ये देखिए हमारे पास लेस देन का, ये भी लेस देन का, डबल साइन आ गए हैं इसमें। आपने पहले आपके पास सिंगल था। इधर भी देखिए दूसरा क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, इसमें भी दो सिंबल आ गए। तो अब इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप पहले इसको ले लें, एक हमारे पास कंडीशन बन जाएगी, इसका आंसर निकाल लें, फिर बाद में इसको ले लें, इसको ख़त्म कर दें। तो ये हमारे पास देखें एक सिंबल आ गया, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर बाद में नीचे जाकर दोनों के आंसर कंबाइन कर दें, लंबी सी वर्किंग करनी पड़ेगी और बाद में आंसर आएगा। तो आंसर इसमें भी सेम ऐसे ही, लेकिन मैं आपको ये तरीका नहीं करवाने वाला क्योंकि ये बच्चों को मुश्किल लगता है और बाद में इसको जब हमने कंबाइन करना होगा तो बच्चे अक्सर आंसर गलत लिख देते हैं। मैं आपको कराऊँगा इसको ऐसे का ऐसे ही जैसे ये है हमारे पास। अब एक दो तीन पार्ट हमारे पास इस यानी कि क्वेश्चन के, एक हिस्सा ये है, एक ये और एक ये है। तो अगर हम इक्वेशन देखें दो साइड पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम तीन साइड पे कर लें तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक ही नंबर को तीनों साइड से एक दफ़ा ही करेंगे। तो देखिए आपने जब क्वेश्चन देखना तो आपने क्वेश्चन देख के वैसे ही इसका आंसर देख खुश हो जाना कि सर ने 2 या 3 स्टेप में इसका आंसर निकाल दिया। मेन मकसद तो ये है कि आपने टू स्मार्ट यानी कि स्मार्टली इसको सॉल्व करना है, लाजमी नहीं कि आप इसकी ज़्यादा वर्किंग करें। तो देखिए इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको करवाने लगा हूँ। हमारे पास 4 है, 4 ये इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, इससे भी हो जाएगा आगे। तो हम इस 4 को तीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल सा रूल है। इनका हम करेंगे -6 मल्टीप्लाई 4 और लेस देन का साइन 4 मल्टीप्लाई x -2 डिवाइड 4 लेस देन 6 मल्टीप्लाई 4। जी ठीक हो गया जी। अब ये हो गया -24 लेस देन 4 से कैंसिल कर दें, x -2 लेस देन 6 4 24। जी उसके बाद हमने ये जो -2 है इसको हमने ख़त्म करना है। यानी कि मेन चीज़ है कि आपका सेंटर में सिर्फ x बचना चाहिए। तो ये -2 है, अगर ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर भी जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम तीनों साइड में हम 2 को प्लस कर लेते हैं। 24 + 2 लेस देन x -2 + 2 लेस देन 24 + 2। जी 24 में से 2 को प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस -22 बच गया, -2 + 2 से कैंसिल हो गया, x आ गया लेस देन 24 में 2 प्लस कर लें तो 26 आ गया। तो ये बच्चों देखिए यही जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जब आपने नीचे इसका सोल्यूशन सेट लिखना है तो आपने ये काम ज़रूर करना है। x सच डैट -22 लेस देन x और x लेस देन 26। तो ये जो है आपने बाद में x लगा के, ये जो लाइन हम लगाते हैं इसको हम सच डैट का साइन सिंबल कहते हैं। तो ये लगा के उसके बाद आपने ये सारे का सारा आंसर लिख देना है। तो ये जो है देखिए हमारे पास 1 2 3 4 स्टेप के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बल्कि चौथे स्टेप में इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो बजाय आप पहले एक ही सफ़ा पहले करने के, दूसरा ही बाद में करने के, वो इतनी लंबी वर्किंग करेंगे तो आंसर तो हमारा यही आएगा दोबारा। तो बेहतर है कि आप ये तरीका कर लेंगे, बेहतर आपके लिए। जी बाकी जो आपको मुनासिब लगेगा, जिस तरीके से आपके टीचर्स ने करवाया या आपको समझ आई, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जी देखिए उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। इसको भी सेम हम उसी मेथड से करेंगे। 2 डिवाइड हो रहा है, 2 को आपने तीनों से कर देना है मल्टीप्लाई।
3 मल्टीप्लाई 2 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 2 3 आर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2 से कैंसिल 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 2। अब ये देखिए 7 है प्लस, बाद बच्चे क्या करते हैं 7 को माइनस वाला बना लेते हैं, जबकि ये साइन है एक्स का। साइन किसी भी वैल्यू का हमेशा उसकी लेफ़्ट साइड पे होगा, तो जिसका कोई साइन ना हो उसका होता है प्लस। अब जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस, तो आपने तीनों साइड पे इसको करना है माइनस। 1 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 7 जी। 6 में से 7 को करें माइनस, यहाँ 7 में 6 को माइनस कर दे, बड़ी वाला साइन लगा दे, -1 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 7 7 से माइनस काट दें इसको, दरमियान में हमारे पास देखिए क्या बच गया जी माइनस एक्स। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 7 में से 2 माइनस करें प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया हमारे पास 5 जी। अब यहाँ पर आपने ज़रा गौर करना है, एक्स के साथ हमारे पास आ गया माइनस, तो माइनस को हमने ख़त्म करना है। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, सब को -1 से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो जब हम किसी भी इनइक्वालिटीज़ में किसी भी नंबर को माइनस वाली वैल्यू पर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके हम सिम्बल्स को चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1, फिर -5 डिवाइडेड बाय -1। नेगेटिव, ये रूल है, नेगेटिव नंबर पे किसी को भी हम डिवाइड करेंगे तो ये जो सिम्बल्स हैं ये चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये भी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 1 आ गया, लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल हो गया एक्स आ गया, लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया जी 5। तो जी बच्चों ये हमारे पास सिंपल सा इसका आ गया आंसर। अब बाद में हम लिखेंगे इसका जी सॉल्यूशन सेट एक्स सच डैट 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन थे 7.3 के वो हमने कर लिए हैं। तो इसके बाद आपने इसके अच्छी से रिवीजन करनी है। अगर कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो मुझे मैसेज कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएँ ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस वीडियो को देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।